Hello बच्चों, let's read the question. Question says area of the region bounded by the curve y equals to 2 is to the power x and y equals to 2x minus x square, comma x equals to 0 and x equals to 2. First option है 3 upon log 2 minus 4 upon 3. Second option है 3 upon log 2 plus 4 upon 3. Third option है 3 log 2 minus 4 upon 3 and fourth option है 3 log 2 माइनस 4/3. 2 ऊपर था जो हो गया था तो उसे ठीक कर दिया. तो नाउ की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, जहां पे जो है कोई कांस्टेंट है dx इक्वल्स टू होता है a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a, और यहाँ पर a जो है वो 0 से बड़ा है प्लस c होता है. हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि एरिया बताना है जो कि जो कर्व है इनसे बाउंडेड हो. तो नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इन कर्व को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर x और y एक्सिस बनाते हैं. ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और x इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करते हैं. तो x इक्वल्स टू 2 कहाँ होगा, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसी तरीके से इधर y एक्सिस पे 1 2 3 4 एस ऑन, इधर -1 -2 -3 एस ऑन, और इधर -1 -2 -3 एस ऑन. अब x इक्वल्स टू 2 जो है वो ये लाइन होगी कुछ, मतलब y एक्सिस के पैरेलल और 2 से जाते हुए यहाँ पर. तो ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस ही होगा पूरा. तो x इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा y एक्सिस. तो नाउ इसको हम थोड़ा हट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 0. नाउ और दूसरा कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 इज टू द पावर x. तो y इक्वल्स टू 2 इज टू द पावर x को अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. और अब हम ये देख लेते हैं कि y एक्सिस पे कट कहाँ पे कर रहा है. तो उसके लिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये 0,1 से पास हो रहा है. तो 0,1 कहाँ है, यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या है, पॉजिटिव है. तो ये कुछ इस तरीके से होगा फिलहाल. एंड हमारा सेकंड कर्व कैसा है, सेकंड कर्व जो है हमारा, हमने इसे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए बनाया क्योंकि हमारा ये जो हमें रीजन में एरिया फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 के बीच में का एरिया फाइंड करना है. और नाउ y इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो y जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला होता है. अब पैराबोला देखो, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये जो इसका पैराबोला होगा उसका जो ये होगा वो कुछ नीचे की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से. तो ये किस किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम वो चेक कर लेते हैं. तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 0,0 से पास हो रहा है. एक तो क्लियरली दिख रहा है ना कि x इक्वल्स टू 0 पुट करने में y, तो ये यहाँ से पास हो रहा है. एंड दूसरा है, अगर हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो हमें ये दिखता है कि अगर x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर. तो 2 इंटू 2 4, और 2 का स्क्वायर भी 4, तो जो कि 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब वो कहाँ पे हो, ये यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का होगा. डन, कुछ इस तरीके का हो गया. अब हमको इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये ठीक. तो हम ग्राफ बना लेते हैं. x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर हम 1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं. तो एक ग्राफ तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक. और दूसरा जो लाइन है हमारी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x इक्वल टू 2 वाली. पहले क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं.
और x इक्वल टू 0 वाली कुछ यहाँ पर हो जाएगी, और दूसरा जो वो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें एरिया किसके बीच में फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है इसके बीच का, यहाँ मतलब जो इसमें बाउंडेड है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा, एरिया इक्वल टू या बाउंडेड एरिया इक्वल टू यहाँ पे ए बी सी टी ओ ई, हम इन्हें इन पॉइंट का नाम भी रख लिया और यहाँ पे एफ भी कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए एफ बी सी ई ओ। हमने इस वाले पूरे पार्ट का एरिया निकाल लिया, यहाँ से ओ ए और ये पूरा जो पार्ट है उसका एरिया निकाला है। ठीक, तो माइनस, इसमें से माइनस कर देते हैं ये जो पैराबोला वाला एरिया दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ओ डी सी ई ओ, अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 तक, और y dx, और y की वैल्यू हमें यहाँ से किसकी पुट करनी है, इस वाले कर्व की। तो इस ये वाला कर्व y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x यहाँ से पुट करना है, माइनस 0 से 2 y dx, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या पुट करना है हमें ये पैराबोला वाला। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या गिवन है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो नाउ अब यहाँ पर फिलहाल लिमिट तो सेम है, तो हम एक साथ ही लिख लेते हैं, 0 से 2 और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये साइन प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये जब माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 टू द पावर x अपॉन log 2, और माइनस 2x का होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, एंड x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3, और हम लिमिट लगा लेते हैं 0 से 2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं पूरे में। तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 अपॉन लॉग ऑफ 2, माइनस ये हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कटा, और यहाँ पर आएगा 2 टू द पावर 2 मतलब 4, प्लस 2 टू द पावर 3 मतलब 8 अपॉन 3, माइनस, अब माइनस करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 टू द पावर 0 अपॉन लॉग 2, और यहाँ पर अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4 अपॉन लॉग ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन लॉग ऑफ 2, और यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 3, जो कि इसका आंसर आ गया। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 upon log 2 minus 4 upon 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.